Specific remedy according to homeopathy denotes the one which shows the greatest similarity to the totality of the symptoms of a given case of natural disease. This medicine will and must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy. स्पेसिफिक रेमेडी होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वो होती है जो कि हमारे डिसीज़ से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती है, उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं हमारे डिसीज़ के उसमें सिमिलरिटी रखती है। डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक कंसेप्ट एंड होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन। द होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक मेडिसिन्स डिफर्स रेडिकली फ्रॉम द allopathic schools. According to allopathic schools of the medicine, the specific medicines means the medicines which can cure all the cases of the particular disease. एलोपैथिक स्कूल से ये मानते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के सभी केसेस को ठीक कर सकती है वो उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी होती है, जबकि होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ऑल द केसेस ऑफ द पर्टिकुलर डिसीजेस such as typhoid, tuberculosis, etc. can be cured by the particular medicines which is to be called as specific medicine of that disease. जैसे कि वो लोग मानते हैं कि टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस एक पर्टिकुलर मेडिसिन से ठीक होता है, तो दुनिया में किसी भी इंसान को टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस होगा तो वो उस इंसान को वही एक पर्टिकुलर मेडिसिन देंगे जो उनकी स्पेसिफिक रेमेडी है, जबकि होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। So in all the medical science they have a specific medicine for the specific nosological name diseased. So इस तरीके से हर एक स्कूल्स मेडिकल्स की अलग अलग स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है अ मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल द केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़। एलोपैथी के अनुसार ऐसी मेडिसिन्स जो सारे ही केस को ठीक कर देती है, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के सारे केसेस को एक ही बार में ठीक करती है, किसी भी इंसान को वो हो तो वो उस स्कूल की उस एलोपैथी की स्पेसिफिक रेमेडी हो जाती है उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकोल क्योर्स टाइफॉइड, सो whoever suffering from the typhoid it will be cured by क्लोरमफेनिकोल। जैसे कि क्लोरमफेनिकोल दवाई जो रहती है वो टाइफाइड फीवर की होती है, और जब भी कोई इंसान टाइफाइड फीवर से सफ़र कर रहा होता है तो उसे क्लोरमफेनिकोल ठीक कर देती है। तो यहाँ पर क्लोरमफेनिकोल इज़ ए स्पेसिफिक रेमेडी फॉर टाइफाइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइफाइड फीवर के लिए जो स्पेसिफिक रेमेडी है वो क्लोरमफेनिकोल है। डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक कंसेप्ट। बट इन होम्योपैथी फॉर इंस्टेंस नक्स वोमिका इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन इन डायरिया। लेकिन होम्योपैथिक में नक्स वोमिका जो रहती है वो डायरिया के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है बार बार, बट इट नेवर बी स्पेसिफिक फॉर डायरिया फॉर डेट रीज़न। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नक्स वोमिका जो है वो डायरिया के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक कंसेप्ट इट कांट क्योर ऑल द केसेस ऑफ डायरिया। होम्योपैथिक के अनुसार ये डायरिया के सारे केस को ठीक नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड इन ऑल केसेस विच मैनिफेस्ट नक्स वोमिका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जबकि अगर नक्स वोमिका के ग्रुप के जैसे सिम्टम्स बहुत सारे केसेस में अगर पाए जाते हैं तो इट इज़ स्पेसिफिक एंड क्यूरेटिव, तब ये नक्स वोमिका मेडिसिन स्पेसिफिक होगी उन सारे केसेस के लिए जहाँ पर इसके सिम्टम्स मेडिसिन से मैच करते हैं और ये क्यूरेटिव होगी, बट इट नो अदर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन इसके अलावा और ये कहीं पर भी यूज़ नहीं हो सकती। इन होम्योपैथी देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेमेडी अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द डिसीज़। कहने का मतलब ये है कि हमारी होम्योपैथिक में एक कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी एक डिसीज़ के नाम के अकॉर्डिंग नहीं होती है, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए नहीं होती है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर टाइफॉइड, कॉलेरा, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस etc. अ मेडिसिन कैन ओनली बी स्पेसिफिक इन अ पर्टिकुलर case at the particular time only when the patients manifest the most similar symptoms to date of the particular medicines. एक मेडिसिन सिर्फ तभी स्पेसिफिक होती है एक पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर जब पेशेंट के सारे सिम्टम्स उस मेडिसिन से मैच होते हों, उस मेडिसिन के सेम सिमिलर होते हों, तभी वो उसकी स्पेसिफिक कहलाएगी। As no two patients are ever alike, although suffering from the same disease.
इसका मतलब ये हुआ कि दो सेम पेशेंट्स अगर कोई सेम बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तब भी उन दोनों की मेडिसिन एक नहीं हो सकती। According to the nosological name, that is typhoid, cholera, etc. As per the homeopathic concept, the individualizations, so it is fulfill and illogical of giving the same medicine to all the patients while suffering from the same disease. सो होम्योपैथी के कंसेप्ट इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट, अगर बहुत सारे पेशेंट्स एक ही बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो उनको सेम मेडिसिन देना गलत होगा, इलॉजिकल होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन सिम्टम्स।